इमेजिन करिए एक दिन सुबह आप बड़े आराम से उठते हैं और चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और टीवी पर न्यूज देखते हैं कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से आप 10 साल से इंश्योर्ड हैं वो अचानक बैंकरप्ट हो गई है। अब इस केस में क्या आपकी मनी सेफ है या फिर आपने जिससे इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन जो आपने ली है वो अभी भी आप प्रोटेक्टेड है, आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कंपनी का क्या होगा, या आपके दिए हुए पैसे डूब गए या बचे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और इस वीडियो के माध्यम से इस सिचुएशन में पैनिक होना है या क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, इस वीडियो में आप जुड़े रहिए अंत तक, ये सारी जानकारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जब भी एक इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट होती है तो ये इतना आसान नहीं होता बैंकरप्सी उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए, और ये नुकसान सिर्फ शेयर होल्डर का ही नहीं बल्कि पॉलिसी होल्डर और कॉमन आदमी आपके और मेरे जैसा का भी नुकसान है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान है। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए IRDAI ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दें। तो कभी भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब भी इंडिया में लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो उसको IRDAI में यानी जो गवर्नमेंटल बॉडी है उसके लिए अप्लाई करना रहता है। तो बिफोर अप्लाई कोई भी आदमी इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस नहीं ले सकता है जब तक उसे सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करने पड़ते। तो सर्टेन क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है कि जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी लाइसेंस के लिए फाइल करती है तो उसको अपना AUM दिखाना रहता है, यानी असेट अंडर मैनेजमेंट, या फिर उसका कैश फ्लो दिखाना रहता है। तो जितनी भी वो पॉलिसी टारगेट कर रहा है या जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उसको टाइम टू टाइम अपना IRDAI से ऑडिट कराना रहता है और उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है कि जो भी सम इंश्योर्ड है पॉलिसी होल्डर का, सपोज पॉलिसी होल्डर्स का 100 रुपए का सम इंश्योर्ड है तो उसके पास हमेशा 150 रुपीज कैश या AUM या किसी भी तरीके से रहना चाहिए कि सारे लोगों का अगर एक साथ क्लेम आ जाए तो ही वुड बी एबल टू पे दैट क्लेम्स विदाउट जो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय किए बिना। यानी मैं अगर चाहूं कि मैं इंश्योरेंस कंपनी खोल लूं और मैं आके किसी का भी इंश्योरेंस करने लगूं तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस केस में जब भी इस प्रकार की होती है तो बैंकरप्सी के लिए जब भी कंपनी फाइल करती है तो गवर्नमेंट उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करती है, यानी उसका पुनर्वास करने की कोशिश करती है। तो पुनर्वास में गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी रहती है। उसको कोई भी कंपनी अदर कंपनीज के लिए ऑफर दिए जाते हैं कि भाई ये कंपनी डूब रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि पहले एक कंपनी होती थी ING वैश्या लाइफ इंश्योरेंस। तो इन दोनों में दो कंपनी का मर्जर था, इनने मिलकर लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी खोली थी। बाद में इनके प्रॉब्लम्स हुए तो वैश्या अलग हो गई, ING लाइफ इंश्योरेंस हो गई। बाद में इनका भी थोड़ा सा इनमें भी इंटरनली बहुत प्रॉब्लम्स आई और इसके बाद इन ING लाइफ इंश्योरेंस को खरीद लिया एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस बाद में कुछ साल एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं चली तो फिर ये पूरा को पूरे जो भी जिनके पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो भी जिनका जो कस्टमर्स बेस है पूरों को HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने खरीद लिया। यानी ये सारी चीजें मर्ज हो गई HDFC लाइफ इंश्योरेंस में। तो अब क्या हुआ, जो कस्टमर ने भी ING वैश्या लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कराया था या पॉलिसी होल्डर थे उन सबके प्लस एक्साइड में जो थे सारे कस्टमर्स आ गए हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के पास। तो बिफोर अप्लाई टू टेक ओवर एनी कंपनी द अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू गिव ऑल द बेनिफिट टू द पॉलिसी होल्डर एज पर देयर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। यानी आज की कंडीशन में HDFC लाइफ इंश्योरेंस सारे उन पॉलिसी होल्डर्स को जो पॉलिसी उनकी थी उसी प्रकार से सर्विस दे रही है और जो भी क्लेम आएंगे इनको सेटल करने पड़ेंगे। तभी गवर्नमेंट किसी कंपनी को अलाउ करती है कि आपको इस कंपनी को टेक ओवर करना है। दोस्तों इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे बहुत सी ऐसी कंपनी है जैसे बजाज अलायंस है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो अलायंस अभी एग्जिट होने वाली है तो बजाज पूरा शेयर ले लेगी और अपने पॉलिसी होल्डर्स को एज इट इज सर्विस देगी। तो इस कंडीशन में आपको कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने आपके लिए सारी चीजें सोच रखी हैं तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऐसे केस में इन सब सिचुएशन में बच कैसे सकते हैं। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आप पोर्ट करा सकते हैं लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी पॉलिसी चेंज होती रहती है तो हर साल रिन्यूअल होता है। तो दिक्कत यह है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, हमेशा सचेत रहना है। और कैसे सचेत रहना है, देखिए दोस्तों हर कंपनी के जो सॉल्वेंसी रेशियो रहता है वो मिनिमम IRDAI की गाइडलाइन है 150% रखना रहता है। यानी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 150% उनके पास AUM रहना चाहिए, सॉल्वेंसी रेशियो रहना चाहिए। तो ये मेंटेन करके रखना है। जिसका जितना ज्यादा रहेगा, जैसे HDFC है उनका 200, 250, 300, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके और भी ज्यादा रहते हैं। तो ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये सेम रूल एवरीबडी हैज टू फॉलो। सो आपको टेंशन की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, समय समय पर ये सारे सॉल्वेंसी रेशियो जो IRDAI डेटा रिलीज करता है वो आपको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बैंकरप्ट कोई अचानक से नहीं हो जाता कि कल तक बहुत बढ़िया था, 200% का सॉल्वेंसी रेशियो था
और आज कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप सचेत नागरिक हैं तो ये चीज आपको पहले से पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान बना रखा है। इसके साथ ही आप अलर्ट रहने के साथ साथ एक चीज और कर सकते हैं कि आप डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक कहावत है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की। तो आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, सपोज टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, बड़ी पॉलिसीज कर रहे हैं, तो आपको मल्टीपल कंपनीज में आपकी पॉलिसीज रखनी चाहिए। एक ही कंपनी पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है और 2 करोड़ 4 करोड़ जैसा भी कर रहे हैं आप, तो 1 से 2 से 3 कंपनी में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस को। तो इससे क्या रहेगा, आप भविष्य की कोई भी आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, बीइंग प्रिपेयर्ड एंड बी इन्फॉर्म्ड इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड। यानी आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हमारी टीम आपको अवश्य रिप्लाई करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।